राफेल फिर सोशल मीडिया पर आज ट्रेंड कर रहा है। उसकी वजह यह है कि दुनिया की सिंगल सुपर पावर अमेरिका के सदर ट्रंप ने सच बोल दिया, और ये सच है उन तैयारों के गिरने के बारे में जिस पे इंडिया मुसलसल इनकार कर रहा था, डिनाई कर रहा था कि पाकिस्तान ने उसके 5 तैयारे गिराए हैं। सुनिए कि अमेरिका के सदर क्या कह रहे हैं उन तैयारों के बारे में। India, Pakistan, planes were being shot out of there. Four or five, but I think 5 jets were shot down actually. And Lindsay, that was getting worse and worse, wasn't it? Huh? That was looking like it was going to go. These are 2 serious nuclear countries, and they were hitting each other. You know, it seems like a new form of warfare. What we did in Iran. तो सुना आपने, प्रेसिडेंट ट्रंप ने कंफर्म कर दिया है। अब इंडिया में मातम चल रहा है इस बात पे। 2 दिन पहले खुशी इस बात पे चल रही थी कि टीआरएफ को अमेरिका की जानिब से दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया गया है, लेकिन ज़ाहिर टीआरएफ तो एग्जिस्ट ही नहीं करती। और ये भी मजाक था सोशल मीडिया पे कि इंडिया ने जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया है एक टीआरएफ नामी तंजीम पे, उसका इल्ज़ाम लगा के उसी पे पाबंदी भी लगवा रही है अपनी तंजीम पे, मतलब ये था। और आज जो है वहाँ मातम हो रहा है। तो अमेरिका इज प्लेइंग वेल, दोनों अतराफ को खुश रख रहा है, अच्छी बात है। लेकिन एक बहुत अहम बात की है अमेरिकी सदर ने, और ये तारीफ है पाकिस्तान की वॉर स्ट्रेटजी की, और मेरा ख्याल है पाकिस्तान की एक मुल्क के तौर पर, कौम के तौर पर, और पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस की, कि उन्होंने ये कहा है कि न्यू फॉर्म ऑफ वॉरफेयर पाकिस्तान ने इसमें इस्तेमाल किया है जो उन्होंने तैयारी गिराए हैं। और फिर साथ उन्होंने बहुत फ़ख्र से ये कहा कि अमेरिका ने भी यही न्यू फॉर्म ऑफ वॉरफेयर जो है वो अडॉप्ट किया था, जैसे अमेरिका ने अडॉप्ट के बाद में अमेरिका ने किया ईरान पे जब उन्होंने हमला किया, और उन्होंने कहा हमने भी उसी तरह ये किया है। और ये मेरा ख्याल है बहुत बड़ी पाकिस्तान के लिए एक अच्छी खबर है, खुशी की खबर है, इत्मीनान की खबर है। लेकिन इसके बाद बात वहीं आ गई घूम के कि हमने एक बहुत अच्छा काम कर लिया, एक मैच जीत लिया। लेकिन एक मैच के बाद बहुत सारे मैचेस हैं। हमें अपनी गवर्नेंस बेहतर करनी है। इस वक्त अगर दुनिया में हमारी इज्जत बनी हुई है, और अगर हमने अपनी गवर्नेंस बेहतर ना की और मईशत बेहतर ना की, तो जो मोदी साहब हैं वो इंडिया को इस खित्ते का बुली बनाने की कोशिश करते रहेंगे। लेकिन मोदी साहब को असल में करना क्या चाहिए? अपने गरीब आवाम की खिदमत। और राहुल गांधी के इस ट्वीट पर उनको सोचना चाहिए जो उन्होंने आज कहा है कि मोदी जी सच क्या है 5 जहाज़ों के बारे में, और साथ उन्होंने कहा है कि इस मुल्क को सच जानना इस मुल्क का, कौम का हक है। तो मोदी जी अपनी कौम को सच बताएं और उनके मसाइल हल करें, और हमें भी खुशहाल होने दें। खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल, दहशतगर्दी और करप्शन, साथ साथ आपको बताएं कि गुज़िश्ता 6 माह में सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के 274 वाक़यात हो चुके हैं, जिसमें 133 सिविलियन जाँ बहक हुए, 220 सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान जाँ बहक हुए। और ये डेटा हमने लिया साउथ एशियन टेररिज्म पोर्टल से 1 जनवरी से 15 जुलाई तक का। और आज वहाँ पे जो 9 दहशतगर्दों को हलाक किया गया है और 8 ज़ख्मी हैं, जिसमें डीपीओ ख़ुद भी ज़ख्मी हुए हैं और एक एसएचओ भी ज़ख्मी हुए हैं। तो पुलिस जहाँ पे इतनी शिद्दत के साथ, इतनी बहादुरी के साथ मुकाबला कर रही है दहशतगर्दों का, सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दों का मुकाबला कर रहे हैं। पिछले कई सालों से, मैंने आपको बताया 23 साल से ये वहाँ पे चल रहा है। और इस दौरान क्या होता रहा, 38 अजला हैं खैबर पख्तूनख्वा के। सिर्फ एक ज़िला कोस्तान में करप्शन की आप दास्तान सुने तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि वो हुकूमत जो सबको चोर डाकू कह के इक़्तिदार में आई इस बात पे कि हम करप्शन को ख़त्म करेंगे, उस हुकूमत के दौरान कितनी करप्शन हुई। 40 अरब रुपए का मेगा करप्शन स्कैंडल एक ज़िले का, सिर्फ 40 अरब। सोचें आप कि कितने सालों से वहाँ कितना पैसा जा रहा है 18वीं तरमीम के बाद सूबों के पास, और आवाम तक वो पहुँच रहा नहीं पहुँच रहा। ये आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। और इसमें लोग गिरफ्तार भी हुए हैं। इसमें मुल्ज़मान के घरों से 3 किलो सोना बरामद हुआ है, मरकज़ी मुल्ज़मान के। गैर मुल्की करेंसी बरामद हुई है, करोड़ों रुपए मालियत की 77 लग्जरी गाड़ियाँ। और इस्लामाबाद, रावलपिंडी, एबटाबाद, मानसेरा और पेशावर में अरबों रुपए मालियत के 109 कमर्शियल प्रॉपर्टी सील की गई। और नैब ने मुल्ज़मान के 4 फार्म हाउसेस, 12 कमर्शियल प्लाजे, 2 कमर्शियल प्लॉट सील किए, 30 घर, 12 दुकानें, 25 फ्लैट्स, 175 कनाल ज़रई ज़मीन और दीगर जायदादें भी सील की गई। और ये है उस एक ज़िले का जो स्कैंडल है। हमें ज्वाइन किया महमूद जान बाबर साहब ने, जिन्होंने इस स्कैंडल पे काफ़ी काम किया है। उनसे पूछते हैं कि ये असल मसला हुआ क्या है। महमूद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। 38 अजला में से सिर्फ एक दाना अभी निकला है, तो बाकी 37 अजला में भी क्या सिचुएशन ऐसी ही होगी आपके ख्याल में जो ये एक नैब ने वहाँ कार्रवाई शुरू की है?
जी अफसर साहब, मैं इसकी वजह भी एक छोटी सी बताना चाहूँगा। देखें, वो इलाके जो कि बहुत दूर दराज हैं, जहाँ पे माजी में 75 सालों में सड़कें नहीं बनाई गई, या उन इलाकों में जहाँ पे तरक्की की लहर अभी तक नहीं पहुँची, तो वहाँ पे दहशतगर्दी भी है, वहाँ पे करप्शन भी है, वहाँ पे तालीम भी नहीं, लोग भी ज़िंदगी से पीछे हैं। इसलिए इन जगहों का इंतखाब किया गया ताकि यहाँ पे कोई पूछने वाला ना हो। हुकूमती टीम तो वहाँ जाती ही नहीं है, क्योंकि आपको मालूम है कि कोहिस्तान के लिए अगर बंदा पेशावर से रवाना होता है तो 18 घंटे कम से कम उसको सड़क पे लगते हैं, तो कोई भी टीम वहाँ नहीं जाती। तो इसलिए इन लोगों ने, जो कि इस करप्शन के केसेस में इन्वॉल्व हैं, इन लोगों ने इस कोहिस्तान को चुना, और इस कोहिस्तान को चुनने के लिए इन्होंने जो अभी ये जो सारे पैसे निकाले गए हैं, ये सारे के सारे जो हैं, इसमें ज़्यादातर का जो वक्त है ये तहरीक इंसाफ की हुकूमतों में हुए हैं। मार्च 2019 से ये मामला शुरू हुआ है, ये पैसे निकाले जाने का, और ये आखिरी उसमें जो हुआ है दिसंबर 2024 तक। दिसंबर मार्च जो है 2019, उस वक्त महमूद खान साहब की हुकूमत, तकरीबन 2.5 साल बने हैं, जो दिसंबर 2024, 3.5 साल, अली अमीन साहब 4.5 साल बने ये। जी सर, जी सर, 4.5 साल हैं। इसमें तो पीडीएम के जो मतलब दौर आप निकाल लें तो बाकी सारा तो तहरीक इंसाफ का है। जी, तो वो जी, तो ये 4.5 साल में ये पैसे निकले आखिरी और कुछ इन महीनों लोगों में ने, थी। जी सर, वो जो दौर है वो इस 4.5 साल से निकाल लें, बाकी पूरा का पूरा वक्त जो है वो तहरीक इंसाफ का है। और ये जो बात सामने आई है, तो इसकी जब तहकीकात शुरू हुए हैं, जब ये सूबाई असम्बली में आया है और स्पीकर की सरबराही में जो कमेटी बनी है जिसमें सब ने देखा है, उसमें जब तमाम इदारों को बुलाया गया तो वहाँ पे पता चला कि यार किसी के पास तो रिकॉर्ड ही नहीं है, किसी को तो कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार ही नहीं है। एजी ऑफिस वाले कह रहे हैं कि जी हम देखेंगे, रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है। वो बाकियों से पूछें, सूबे के फाइनेंसेस वालों से पूछे, वो कहते हैं कि रिकॉर्ड जो है वो नैब लेके चला गया है, इसके अलावा एंटी करप्शन वालों से। तो ये एक मलगूबा बना हुआ है। लेकिन बात यह है कि सबसे अहम बात यह है कि इन अजला का इंतखाब जो है वो इसलिए किया गया कि यहाँ पे कोई देखने वाला नहीं। तो क्या सूबाई हुकूमत की, वज़ीर आला की, मिनिस्टरों की जो फौज है, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं थी देखते कि ये सरकारी मुलाजिम क्या कर रहे हैं? और क्या सरकारी मुलाजिम के लिए मुमकिन है कि अपने से ऊपर सियासतदानों को पैसा खिलाए बगैर इतनी करप्शन सिर्फ एक जिला में 4 साल में कर ले? मुमकिन है? 10 अरब रुपए सालाना बन रही है, ये खा सकता है कोई 10 अरब सालाना सरकारी मुलाजिम तो सियासतदानों को दिए बगैर? आप ये जो बात कर रही हैं ये बिल्कुल 100% ठीक है, लेकिन इनके नीचे जो लोग इनके साथ मिलके इन्होंने मिलके ये काम किया होगा, जिन लोगों ने इनसे चश्मपोशी की है, जिनकी ये जिम्मेदारी थी और वो अवामी नुमाइंदे थे, वो एक एक पैसे के वो जिम्मेदार थे कि वो उसका ख्याल रखें कि वो पैसे चोरी ना हो, उन लोगों ने भी अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं की। आपको मालूम है हमारे यहाँ पे जब भी करप्शन की बात आती है उस वक्त कहते हैं कि चूंकि हम तो करप्शन हमने तो कभी की नहीं, ये तो हमसे पहले के लोगों की बात है, करप्शन का नाम हमारे साथ ना लिया करें। फिर अपने लिए यहाँ पे एक कमेटी भी बनाई है, जो भी चीज़ सामने आती है अपनी ही कमेटी के सामने भेज देते हैं और अपनी ही कमेटी में से उसमें से फिर पाक साफ होके निकल आते हैं, कहते हैं जी वो हमारी कमेटी ने तो हमें क्लियर कर दिया है, जिसमें अपनी ही पार्टी के 3 लोग बैठे हुए हैं। फिर जब तक नैब ना आए रिकवरी नहीं होती। अब देखिए 25 अरब रुपए के सिर्फ जो असासे हैं वो अभी तक फ्रीज हुए हैं, और इसमें से सरकारी मुलाजमीन, सरकारी लोग वहाँ के, इसके अलावा बैंकों के लोग, इसके अलावा ठेकेदार, इन सब ने मिल के उन लोगों के साथ ये सब कुछ किया है। क्या ये इनके लिए इतना आसान? जी ये बताइएगा कि जो ये स्पीकर साहब की तो फिर तारीफ करना तो बनता है ना कि उन्होंने बड़ा एक हौसले से और बहादुरी से ये कदम उठाया है, और इसमें अभी सिर्फ 4 साल की बात हो रही है, तो 13 साल तकरीबन हुकूमत रही है, 13वां साल है पीटीआई की हुकूमत का वहाँ पे, और 38 अजला हैं। और आप सोचें कि NFC अवार्ड से कितना पैसा हर साल जा रहा है सूबे को, खैबर पख्तूनख्वा को। 18वीं तरमीम के बाद तो बहुत बढ़ गया। तो ये हैरान कुन नहीं है आपके ख्याल में, वहाँ की आवाम को समझ नहीं आई कि इतना पैसा उनका करप्शन में चला गया और फिर वो हुकूमत उन्हीं की दोबारा आती है? ये क्या वजह है? सर जी, कोहिस्तान तो इसमें वैसे ही इसका नाम इस्तेमाल हो रहा है। वहाँ के तरक्याती मामलात को आप सालाना का देखें तो 50 करोड़ भी शायद नहीं होगा, उनको तो कुछ मिलता ही नहीं है। इसको समझने के लिए यह है कि ये पूरे सूबे की एक बोरी है, और ये बोरी जो है ये पूरे सूबे में फैली हुई पड़ी है। इसमें कोहिस्तान में एक सुराख किया गया है। ये तमाम सूबे के पैसे हैं जो कोहिस्तान में निकाले गए हैं, और कोहिस्तान में इसलिए निकाले गए हैं कि किसी को पता चलेगा तो सालों गुजर चुके होंगे। अच्छा, ये इससे बात आगे बढ़ेगी। कोहिस्तान के अलावा भी
कोस्तान में 4 साल का तकरीबन जो करप्शन हुई है, ये सिर्फ वो है, सिर्फ एक ज़िला कोस्तान में 4 साल में। तो बाकी जो ज़िले हैं, तमाम अजला हैं 38, और उसमें जितने 12 साल हुकूमत रही, अब 13वां साल है, उन सब का भी एहतसाब होगा कोई? आप समझते इससे बात आगे बढ़ेगी या यहीं रुक जाएगी? अफसर साहब, जब सब इसमें मुलविस हैं, यानी हर कोई कैडर के तमाम कैडर्स के लोग इसमें मौजूद हैं, तो ये कौन करेगा? ये सवाल इस वक्त ये है कि कौन इस काबिल होगा कि वो तमाम अजला के बारे में सवाल उठाए। असल में बात यह है कि ये उस वक्त तक नहीं जाते जब तक कि वो खुद ब खुद वो सामने ना आ जाए, वरना इसके लिए पूरे सूबे को एक केस बनाया जाए और पूरे सूबे के तमाम अजला में जाया जाए और वहां पे तमाम फाइनेंसेस चेक किए जाएं। उसके लिए एक तरीकेकार हो कि अब कोई भी चेक निकले तो फाइनेंस डिपार्टमेंट को उसका पता हो। अब इन्होंने ये कह दिया है कि हमने तमाम फाइनेंसेस जो है वो कनेक्ट कर दिए हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट के साथ कि किसी भी जिले में कुछ निकलेगा तो फाइनेंस डिपार्टमेंट ही के पास वहां पे उसकी एंट्री होगी। इनकी तो एंट्रीज भी नहीं थी, इनका तो कुछ भी नहीं था। तो ये मसाइल तो इस वजह से हैं कि बस सब मिल के खा रहे हैं। तो आपके ख्याल में मट्टी डालने की कोशिश की जाएगी इस पे? तो मट्टी डालने की तो इसलिए कोशिश की गई है कि अगर आप एक्सपोज होते हैं तो आप मुझे भी साथ में एक्सपोज करते हैं, और अगर मैं कोई और इनिशिएटिव लेता हूं तो फिर आप कहते हैं कि अच्छा ठीक है, मुझे करेंगे तो मैं आपका भी करूंगा। तो ये सब एक दूसरे के खिलाफ गवाह हैं। तो जब ये सब एक दूसरे के खिलाफ गवाह हैं तो आप समझते हैं कि सभी मिले हुए हैं, सब इस कोयले की कान में सबके चेहरे स्याह हैं। और हाँ, ये बताइएगा आखिर में कि जो आप मुझे 30 सेकंड दें, 30 सेकंड दें, मैं एक बात बताता हूं, 30 सेकंड। आपको सवात का ये सैलाब याद है जिसमें 18 लोगों को लेके चला गया? जब उसकी तहकीकात हुई तो पता चला कि पूरी की पूरी हुकूमती मशीनरी तो है ही नहीं कहीं। तो यही इस मामले में भी हुआ कि सैलाब ये पैसे लेके गई है सर, जिस तरह सैलाब लोगों को लेके गए थे इसी तरह ये सैलाब लेके, और ये हर जिले में हो रहा है, लेकिन अभी तक कोई चेक किसी ने नहीं किया कि फलां जगह से कितना चोरी हो चुका है। आपने जिक्र किया ठेकेदारों का, सरकारी मुलाजमीन का। मेरा सवाल एक आखिरी ये है, जल्दी से बता दीजिएगा कि जो सरकारी मुलाजमीन की अपॉइंटमेंट ज़ाहिर सियासी हुकूमत ने की है, और फिर जो ठेकेदारों को ठेका दिया गया, क्या उन ठेकेदारों से ये हमें कुछ इन्फॉर्मेशन आई है कि जो यहाँ पे इस्लामाबाद पे लॉन्ग मार्चेस और जितनी रैलियाँ लेके आए हैं उसमें लोगों को पैसे दे के लाया गया, जो खर्चे हुए हैं वो इन्हीं ठेकेदारों से लिए गए हैं? क्या ये दुरुस्त है? इस तरह की इतलात तो बहुत ज़्यादा हैं। इसके अलावा जो सरकार के जो नीचे लोग काम करते हैं, लोग पटवारियों का कहते हैं, इसके अलावा ज़िली हुकूमतों के नीचे मुख्तलिफ जगहों पे ज़िली इंतज़ामिया के नीचे जो लोग हैं उनको मजबूर करके ये सब कुछ कराया साहब। और जैसे कि आपने सुना कि करप्शन धड़ल्ले से हो रही है और टिका के हो रही है खैबर पख्तूनख्वा में, और उसमें से अपना हिस्सा लेके सियासी मुखालफत जो है और इस्लामाबाद पे जो हमले हैं, रैलियाँ हैं वो मुनज़्ज़म की जाती है। एक सूबाई हुकूमत वफाकी हुकूमत के ख़िलाफ़ मुसलसल एक स्ट्रगल में है और 13वां साल है वहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा में एक ही सियासी जमात की हुकूमत। क्या इस पे हुकूमत गौर करेगी? नैब वहाँ का गौर करेगा या फिर कोर्ट ही को बीच में आना पड़ेगा?